नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता जरूर है। इस डर की वजह से स्कूल टीचरलेस और बिल्डिंग जर्जर हालत है। अगर बच्चे पढ़ लिख गए तो रोजगार मांगेंगे और नेता बनकर उन्हीं के लिए चुनौती बनकर खड़ा होंगे। साजिश के तहत बच्चों को अनपढ़ रखा जा रहा है। लोगों को जागना होगा और शिक्षा की क्रांति को इलाके में लाना होगा। हक अपने आप नहीं मिलता बल्कि छीनने से हक मिलता है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा और मंत्री हो या संतरी या फिर हो शिक्षा अधिकारी, सभी की आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत जुटानी होगी। शिक्षा का हालात सुधारने के लिए चाहे स्कूल को ताला ही क्यों न जड़ना पड़ जाए, संघर्ष करने से ही शिक्षा की क्रांति को लाया जा सकता है। वरना आप अब नहीं जगे तो कभी भी नहीं जग सकते और हमारे बच्चे अनपढ़ रहकर टटलूबाज, OLX, जुआ, सट्टा, चोरी, डकैती वगैरह कामों में मुब्तला हो जाएंगे, जिसके हम खुद जिम्मेदार होंगे। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जिला भरतपुर राजस्थान के पहाड़ी तहसील में स्थित गांव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भौरी और राजकीय प्राथमिक पाठशाला झंडीपुर के स्कूलों की हालत देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। कहा जाता है कि हर समस्या का समाधान शिक्षा ही है, लेकिन वो भी बेहतर ना मिले तो ऐसा नेता चुनने का कोई फायदा नहीं। इस तपती धूप व बरसात के मौसम में बच्चे तिरपालों के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। ये हालत तो जब है जब इलाका की विधायिका को ही शिक्षा मंत्रालय दिया हुआ है। जब शिक्षा मंत्रालय आपके पास हो और फिर स्कूलों की हालत ये हो तो डूब कर मरने वाली बात है। स्कूलों की बिल्डिंगों की हालात खंडर व जर्जर और अध्यापक लेस भी ये स्कूल हैं। आपको आगे ये भी बताते चले कि एसएसएन नेटवर्क की टीम तहसील पहाड़ी के गांव भौरी और झंडीपुर गांव के स्कूलों का औचक निरीक्षण करने पहुंच गई और देखा कि गांव भौरी में 12वीं कक्षा तक का स्कूल है, जिसे मरहूम चौधरी तैयब हुसैन पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री राजस्थान सरकार में वर्ष 2002 में बनाया था, जिसकी आज हालात बहुत ही दयनीय बनी हुई है। इस स्कूल में 500 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए कई गांवों से आते हैं। इस स्कूल में 4 कमरा और एक ऑफिस है, जहां पर 500 बच्चे तालीम हासिल करते हैं और पढ़ाने वाले अध्यापक 6 हैं। एक अध्यापक की हमेशा सरकार बाहर कहीं ना कहीं ड्यूटी लगा कर रखती है और एक डाक सेवा में लगा रहता है और एक अध्यापक ज़्यादातर छुट्टी पर रहता है। बाकी बचे 4 अध्यापक 500 बच्चों को तालीम देते हैं। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान की शिक्षा प्रणाली कितनी कमज़ोर और लचर है। ये हालात तो तब है जब शिक्षा मंत्री आपके घर की है, बाकी बिल्डिंग खंडर हालत में है। बरसात के मौसम में सारा स्कूल का आंगन पानी से लबालब भर जाता है। यहाँ तक कि प्रार्थना करने के लिए खड़ा होने की भी जगह नहीं बचती। अध्यापकों की कुर्सियों पर छोटा बच्चा बैठा हुआ नजर आता है। वहीं झंडीपुर स्कूल में आज के दौर में 170 बच्चे तपती हुई धूप में तिरपाल के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, इसलिए बच्चों को कमरों के अंदर बिठाया नहीं जा सकता। बच्चों के लिए मिड डे मील का सारा सामान इन खंडर कमरों में ही रखा रहता है। बरसात में सारी छतों से पानी टपकता है। जब इस मामले में मौजूद अध्यापकों से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि कमरों के हालात ठीक नहीं है, इसलिए बच्चों को अंदर नहीं बिठाया जा सकता। ये तो सरकार को देखना है कि शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर हो सके। ग्रामीणों की माने तो उनका साफ साफ कहना है कि उनका सीधा जिम्मेदार शिक्षा मंत्री जाहिदा खान है। नाराज ग्रामीणों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि अगर मंत्री जी गांव में वोट मांगने के लिए आए तो लठ टिकेंगे। अगर शासन प्रशासन और शिक्षा मंत्री ने जल्द इस पर संज्ञान नहीं लिया तो ग्रामीण लोग स्कूलों के ताला जड़ने को मजबूर हो जाएंगे, जिसका जिम्मेदार खुद राजस्थान सरकार होगी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं झंडीपुर गांव के लोग। क्या नाम है जी आपका? अंसार है जी। अंसार भाई, जो है ये गांव कौन सा है? गांव झंडीपुर है। तो झंडीपुर गांव में जो है आप लोग खड़े हैं, हम लोग भी पहुंचे हैं। हाँ जी। यहाँ हम बच्चों को देख रहे हैं कि धूप ज़बरदस्त पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। बच्चों को ऊपर से एक तिरपाल सा जो है लगा रखा है। ठीक है, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और बच्चों को दूध भी पिलाया जा रहा है। तो इसको लेके जो है कि यहाँ बताया जा रहा है कि 170 बच्चे हैं और 5-6 टीचर हैं। तो ये सारी खंडर हालत में सारी स्कूलें हैं। तो कैसे कि आप ग्रामीण हैं, जागरूक भी हैं, तो क्यों ऐसा मजबूर है कि बच्चों को यहाँ बैठना पड़ रहा है धूप में? जी, जो स्कूल की बिल्डिंग है सारी जर्जर पड़ी है जी। यहाँ शिकायत भी कई बार दे चुके हैं, प्रधान को भी, SDM को भी, कोई सुनाई करता नहीं है इसकी। जी यहाँ हमारी विधायिका को 600 वोट हैं, सारे
मंत्री जी को दिए थे इस गांव ने, जी। फिर भी कोई सुनाई नहीं होती है। लेकिन सरकार ने तो उनको शिक्षा मंत्रालय दिया हुआ है, तो उसको तो मंत्री बना दिया गया और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठना चाहिए। लेकिन शिक्षा का स्तर यहाँ देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे शिक्षा मंत्री बनने के बाद में कोई और काम जीरो विकास है। जी यहाँ तो जीरो है। यहाँ मंत्री जी आएगी, यहाँ लट पड़ेंगे जी। यहाँ गांव में तो एक वोट नहीं देंगे मंत्री जी को। अच्छा, ऐसा क्यों? बच्चे हमारे गांव में तो वैसे हमें स्कूल की जरूरत है, वो भी नहीं बन रहा। अच्छा, तो इधर हम देख रहे हैं कि रास्ते से हम चल के आए हैं, सारे रास्ते में सारा पानी भरा हुआ है, स्कूलों की हालात तो ठीक नहीं है। तो इसको लेके किसको जिम्मेदार मानते हो आप लोग? जी हम तो मंत्री साहिबा को जिम्मेदार मानते हैं। तो क्या कहना चाहोगे कि ये अशोक गहलोत जी को कहते हैं कि अशोक गहलोत तो अच्छा काम करता है, लोगों का विकास की बात करता है, क्या कहोगे उससे? जी हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा गांव का स्कूल है, इसको ही बनवा दिया जाए। अच्छा, तो अगर उनको तरफ से तो ये है ना कि आपको तो शिक्षा मंत्री दी हुई है, अगर शिक्षा मंत्री काम नहीं करती है तो आप लोग उनको बदलोगे इस बार, क्योंकि चुनाव भी सर पे है? बदलेंगे। क्या नाम है आपका? गाँव? अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपके पास में जो है बच्चे जो है कि धूप में बैठने को मजबूर हैं, ऊपर से तिरपाल लगा हुआ है। क्योंकि हम लोगों को जो है कि शिक्षा मंत्री आप लोगों को यहाँ मिली हुई है, लेकिन फिर भी हालात बच्चों के, पढ़ने वाले बच्चों की हालात ये है, तो क्या कहोगे ऐसे? हमारे स्कूल बनना चाहिए। अच्छा, और हमारा ये बाउंड्री स्कूल की जो है ये सपोर्ट में पड़ा है, और ये टीकरण में बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, जब कुछ दिन पहले गर्मी में टीकरण में बच्चे पढ़े हैं। जी जी, और ये स्कूल भी पड़ा था। अच्छा, और इस आधार पर जब वो है तो फिर अब ये तंबू गाड़ दिया, अब ये तंबू के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कभी आप लोगों ने जाहिदा खान जो है कि शिक्षा मंत्री है, उनको कभी आप लोगों ने नहीं कहा कि हमारे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं इस तरीके से, ये तो अनपढ़ रह जाएंगे फिर इस हालत में, तो लोग सारे टीसी निकलवा के कहीं दूसरी जगह पढ़ेंगे, फिर क्या करोगे? सर हमने बहुत सारे एप्लीकेशन दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं है। तो अब क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार को हम ये कहना चाहते हैं जी, इसमें से पहले तो हमारी सपोर्ट को बनवाना चाहिए, और हमारा वो तो इसकी बाउंड्री ये सब कुछ होना चाहिए। हम तो इसमें कहना चाहते हैं जी, हमारे बच्चों की खिदमत करनी चाहिए जी। तो अभी चुनाव भी नज़दीक है, ठीक है, चुनाव भी अक्टूबर सितंबर में जो है कि चुनाव होने वाले हैं, जल्दी ये घोषणा होगी। तो काफ़ी लोग जो है कि आने लगे हैं, अभी नसरुल खान भी यहाँ आने लगा है। तो जो अधिकारी आएगा वो आएगा, उसके सबके लिए वो करेंगे, मंत्री भी चाहे कोई भी आवे, लट पड़ेंगे। तो इस बार क्या लगता है कि जाहिदा खान जो है सीट निकाल पाएगी, बचा पाएगी इस बार? नहीं निकाल पाएगी जी। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? गांव झंडीपुर। जो गांव झंडीपुर है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि बच्चों का बच्चे जो है पढ़ने को मजबूर है धूप में, और ऊपर जो है तिरपाल तना हुआ है। जबकि यहाँ जो है, यहाँ पर देखा गया कि शिक्षा मंत्री भी आप लोगों के कहने पे जो है कि जाहिदा खान को बनाया गया था, तो कम से कम यहाँ शिक्षा का सुधार होना चाहिए था। अगर हम सुधार देख रहे हैं तो हालात इस तरीके के, तो क्या कहोगे इसको लेकर? जी, शिक्षा के सुधार की तो हर आदमी जरूर वो करता है। अब मंत्री है, वो कई बार प्रधान आए और उससे कई बार कहा, जली से भी और वसादी से भी, ज़्यादा से भी, कोई सुनता ही नहीं है किसी की। क्या कहते हैं? सब ये कहते हैं कि लोग करा देंगे, कोई बात ना करा देंगे, इतना कह के चला जाता तो है। इस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को कैसा महसूस होता है? इस तरीके ऊपर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, बच्चे जो है इस तरीके से बच्चे आपके पढ़ रहे हैं। कभी आप लोगों ने देखा है कि हमारे बच्चे इस हालत में पढ़ रहे हैं? आप लोगों ने महसूस किया है कभी? हम तो पर डे महसूस कर रहे हैं जी। फिर क्या वजह रह रही है, कहाँ कमी रह रही है? आपसे कमी रह रही है या मंत्री जी से कमी कर रही है इसको लेकर? फिर जी हमारे से कमी होती तब तक हमारे रोज डर रहता है कि बस स्कूल गिर गई, हमारे बच्चे तब के उसका जिम्मेदार कौन होगा? मंत्री जी की कमी है जी ये सारी। नहीं, कभी जो है कि आप लोगों ने ऐसा किया कि जब इस तरीके, काफ़ी लोग तो ऐसा करते हैं, अगर इस तरीके की दिक्कतें आती है तो लोग ताला लगा देते हैं स्कूल के अंदर, जो है कि वो तो सारे अभी प्रशासन भी आ जाएगा, तो ऐसा आप लोगों ने कभी किया? ऐसा नहीं किया जी अभी। तो क्या विचार करोगे अगर इस तरीके से बच्चे आप लोगों के पढ़ेंगे धूप में, तपती हुई गर्मी में, तो क्या करोगे आप? जी अब ताला ही लगाना पड़ेगा इसमें, और क्या करना पड़ेगा? अच्छा, तो अब आपको जो जाहिदा खान से तो उम्मीद लगता है कि उम्मीद नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत जी के बारे में कहते हैं कि वो अच्छा काम करता है, तो अशोक गहलोत को क्या कहना चाहते हो? अशोक गहलोत ठीक है, कोई दिक्कत ना, अपनी जगह पे ठीक है। अब शिक्षा मंत्री जब अशोक गहलोत